Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 final accounts of partnership firm. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आया गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 17 गाइस. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? मन एंड मोहन are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 1:1. गाइज इनका जो रेशियो है और इक्वल है गाइज, ठीक है ना. और दो हमारे पार्टनर है मन और मोहन, ठीक है. फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस, हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया गाइज. एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017 गाइज, ठीक है. ये हमारा क्या है गाइज? ये ट्रायल बैलेंस है हमारा गाइज, ठीक है ना. उसके नीचे दिया गाइज हमारे को एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में क्या बोला गाइज? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹80,000. इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर. गाइज हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कभी भी मोर नहीं होती गाइज, हमेशा ध्यान रखना गाइज. लेस होगा, लेस अगर लिखेला तो लेस कर सकते हैं हम लोग, बाकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मोर कभी नहीं करने का. तो यहाँ पे लेस तो लिखेला ही नहीं है और मोर लिखेला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 80,000 है वही हम रखेंगे. ओके गाइस. उसके बाद बोला सेकंड नंबर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% और मशीन्स एंड बिल्डिंग गाइस, ठीक है. तो हमें मशीन्स और बिल्डिंग पे काउंटिंग करना है गाइस, ठीक है. तो क्या है हमारा गाइस? मशीन. ये रही गाइस हमारा मशीन है. मशीन पे सेकंड नंबर एडजस्टमेंट. और सी नीचे देखो गाइस, परचेस ऑफ मशीन, ठीक है. ये भी हमने परचेस करा तो इसके पे सेकंड नंबर गाइस. ध्यान रखना, इस पे जो मशीन हमारी 1,50,000 और 40,000 दोनों प्लस करेंगे. उसके बाद एडजस्टमेंट काउंट करेंगे गाइस, ठीक है ना. उसके बाद किस पे? बिल्डिंग के ऊपर गाइस, ठीक है. इस 2 नंबर हमारा एडजस्टमेंट है. उसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट क्या कह रहा गाइस? डेप्टर्स ऑफ ₹10,000 बिकम इंसॉल्वेंट. मतलब ये बताया जो डेप्टर में हम पैसे मांगते थे गाइस वो 10,000 अब इंसॉल्वेंट हो गए, हमें मिलने वाले नहीं है गाइस. 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर. मतलब इसमें बताया गाइस 50% जैसे जैसे गाइस 50% जैसे जैसे हमें मिल गए गाइस, ठीक है. मतलब 10,000 में मिलने वाले नहीं थे पर फिर भी हमारे को 50% मिल गए गाइस, ठीक है ना. तो 10,000 में 50% कितना होगा गाइस? 5,000 में मिल गया गाइस, ठीक है ना. और 5% क्या करना है? बैड डेट रिजर्व काउंट करना है गाइस, ठीक है. तो हमारे कहाँ है गाइस? डेप्टर. तो गाइस ध्यान रखना, डेप्टर हमें नहीं दिया लेकिन दूसरा नाम है कस्टमर गाइस, ठीक है. ये कस्टमर हमारे क्या होते हैं? डेप्टर होते हैं. इस पर 3 नंबर एडजस्टमेंट गाइस, ठीक है. और हमारे बैड डेप्ट भी होगा गाइस, दिया होगा गाइस हमारे को बैड डेप्ट भी, ठीक है. कैश नहीं गाइस, ठीक है. बैड डेप्ट खाली हमारे को किस पे काउंटिंग करना है? डेप्टर के ऊपर, ओके. और 50% हमें बेड डेप निकालना है, 5% बेड डेप रिजर्व निकालना है, ओके गाइस. चलिए उसके बाद 4 नंबर क्या बोला? 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट पे क्या करना है? 10% आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी गाइस, ठीक है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट का है गाइस हमारे को दिया बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट गाइस, ठीक है ना. बैंक अकाउंट जो आपको ध्यान रखना गाइस, जो ये डेबिट साइड है, जो ये डेबिट साइड है वो क्या होगा? हमारा कैश अकाउंट होगा गाइस, ठीक है ना. डेबिट साइड जो क्या होता है? हमारा कैश अकाउंट होता है. और ये जो 3,000 क्रेडिट साइड है ये हमारा BOD होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस. ध्यान रखना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000, इसी पे हमको क्या करना है गाइस? काउंटिंग करना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा 4 नंबर एडजस्टमेंट गाइस, ओके. यहाँ तक क्लियर गाइस. उसके बाद 5th लास्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या बोला गाइस? गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. गाइस ये चीज ध्यान रखना, गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस्ड आउट मतलब लिखना भूल गए गाइस, रिकॉर्ड करना भूल गए सेल्स रिटर्न बुक में गाइस, ठीक है ना. सेल्स रिटर्न बुक में तो ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर लिखा है गुड्स रिटर्न, ठीक है. गुड्स रिटर्न. तो ध्यान रखना गाइस, कितना गुड्स रिटर्न हमारे को दिया गया है गाइस? 16,000 एक थे और एक दूसरा 14,000 है गाइस. तो यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, इसमें से दोनों में से कौन सा गाइस, ठीक है. यहाँ पे गुड्स रिटर्न ही दिया है, गुड्स रिटर्न. तो दोनों दिया 16,000 और 14,000. तो ध्यान रखना गाइस, डेबिट बैलेंस हमें डेबिट साइड दिया है वो हमारा क्या होगा गाइस? सेल्स रिटर्न होगा गाइस. ये हमारा क्या है गाइस? सेल्स रिटर्न गाइस. और ये हमारा परचेस रिटर्न गाइस,
ठीक है, परचेज रिटर्न गाइस, ध्यान रखना 16,000 हमारा सेल्स रिटर्न है और 14,000 हमारा परचेज रिटर्न है गाइस। ठीक है, तो हमारे को क्या इसके ऊपर काउंटिंग करना है गाइस। ठीक है, लिखना भूल गया तो उसमें प्लस करना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट, 5 नंबर का। और दूसरी बात गाइस, इसे प्लस तो कर देंगे हम लोग गुड्स रिटर्न में गाइस, सेल्स रिटर्न में। अब दूसरी इफेक्ट कहाँ करना, हमें डेप्टर पे जाएगी गाइस, इसके एंट्री डेप्टर पे। ठीक है, ये हमारा जो कस्टमर है वो हमारा डेप्टर है, तो ये रिकॉर्ड करना भूल गया गाइस। ठीक है, मतलब गुड्स ऑफ 2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड द सेल्स रिटर्न, मतलब जो हमने सेल करा था जिस समय पैसे लेने का है, अब उसने हमें क्या करा, रिटर्न कर दिया गाइस। तो कितने हमें मिलन लेना था, हमें डेप्टर से 25,000 लेना था, बट अब यहाँ पर उन्होंने सामने वाले 2,000 का माल हमें रिटर्न कर दिया गाइस। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, 25,000 में 2,000 को माइनस करना है गाइस। ठीक है, आपको सब में बताऊँ किस तरह से करना है। तो इस पर डेप्टर पर एक और हमारा एडजस्टमेंट है 5 नंबर गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करके बताता हूँ गाइस आपको। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया गाइस। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, टू एंड बाय। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस। ये भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी टू एंड बाय। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट आता है गाइस। थर्ड अकाउंट है हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस। इसमें भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद गाइस फोर्थ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31/3/2017। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे गाइस पार्टनर के नाम आएंगे मन और मोहन, पर्टिकुलर्स मन एंड मोहन। ठीक है, और इसमें हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना गाइस। पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस। पर्टिकुलर मन और मोहन, इसके अंदर भी गाइस ध्यान, मन और मोहन। ठीक है, पर्टिकुलर मन एंड मोहन, इसमें भी 2 साइड होती है गाइस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, और लास्ट हमारा गाइस बैलेंस शीट बनती है गाइस। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 गाइस। ठीक है, डेबिट कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से, एडजस्टमेंट से गाइस। ठीक है ना, तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर गाइस। ठीक है ना, तो हमें क्या करना गाइस, जब भी 10% मोर बोले, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गाइस मार्केट वैल्यू मोर है तो हम मोर हमें काउंटिंग नहीं करना है गाइस। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस हो सकती है बट मोर नहीं हो सकती गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लिखेंगे 80,000 ही। सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड गाइस। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। $80,000। ठीक है, और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे गाइस, कौन सी साइड, क्रेडिट। ठीक है, तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक गाइस 80,000। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है गाइस, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% मशीन एंड बिल्डिंग गाइस। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे गाइस। बैलेंस शीट में कौन सी साइड गाइस, एसेट, क्योंकि हमारे एसेट है गाइस। तो अब हमें क्या करना है गाइस, ट्रायल बैलेंस में देखने का, हमारे पास मशीन कितनी है गाइस, तो मशीन हमारे पास 1,50,000 है गाइस। ठीक है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले मशीन की एंट्री, मशीन दिया गाइस 1,50,000। उसके बाद क्या करा हमने, परचेस करा गाइस मशीन को वापिस। ठीक है, परचेज स्टार्टिंग में ही इसके लिए गाइस, उस पर काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो 1,50,000 और 40,000 कितना हुआ गाइस, 90,000, सॉरी 1,90,000। ओके गाइस, अब इस पे क्या करना है गाइस, हमें जो हमारा एडजस्टमेंट है 10% मशीन। ठीक है गाइस, 10% हमें काउंटिंग करना है, तो आप लिखेंगे माइनस 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 1,90,000 का 10% कितना होगा, 19,000। ओके गाइस, और उसके हम लोग निकालेंगे माइनस प्लस करके गाइस, तो ये 1,71,000। यहाँ तक क्लियर गाइस, 1,71,000। ओके, अब इसके सेकंड इफेक्ट बाद में देंगे, पहले हम लोग इसकी इफेक्ट देना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन की गाइस, बट बिल्डिंग पे भी काउंटिंग कर ले, दोनों साथ में देंगे गाइस। ठीक है, तो बिल्डिंग कितना दिया गाइस हमारे को, तो ट्रायल बेस में हमारा बिल्डिंग है 2,50,000 गाइस। ओके, और इस पर काउंटिंग होगी गाइस हमारा 10%
डेप्रिसिएशन गाइस, तो 2,50,000 होगा, 10% कितना होगा 25,000 गाइस। ओके 25,000 कितना बचा गाइस बाहर 2,25,000। ओके गाइस, अब गाइस हम लोग ये डेप्रिसिएशन है 10% डेप्रिसिएशन किसके मशीन का और 10% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, ये दोनों इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। ठीक है गाइस, चलिए प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड देंगे हम लोग। प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गाइस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना गाइस 19,000 एक आएगा डेप्री मशीन का। तो उसके बाद लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट गाइस बोला गया है डेप्टर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, 10,000 हमारे क्या होगा इंसॉल्वेंट होगा गाइस। 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर और प्रोवाइड करना 5% बेड डेप्ट गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेड डेप्टर लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो डेप्टर हमारे कितने गाइस, हमारे टाइम इसमें कस्टमर दिया गाइस, ध्यान है ना, हमारे को क्या दिया कस्टमर दिया है। ठीक है, तो कितने कस्टमर हमारे पास 25,000 और इसकी एंट्री क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में गाइस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में गाइस, कस्टमर लिखना कस्टमर लिख सकते गाइस और डेप्टर लिखना डेप्टर लिख सकता है। ठीक है, तो डेप्टर लिखेंगे हम लोग, तो डेप्टर्स कितने गाइस हमारे पास 25,000। ओके, अब गाइस ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट हम बेड डेप्ट की एंट्री नहीं करना है गाइस, डायरेक्ट हम मतलब थर्ड एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है। पहले सबसे पहले में क्या करना है फिफ्थ एडजस्टमेंट क्लियर करना है गाइस। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोला, गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक गाइस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसकी सेकंड इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुड्स ऑफ 2,000 मिस्ड आउट कर दिया गाइस। ठीक है, तो हम लोग गुड्स को सेल्स रिटर्न कहाँ करेंगे हम लोग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद यहाँ पे लेकर आएंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कर देंगे हम लोग इसकी एंट्री। और सेल रिटर्न में कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड गाइस डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न गाइस। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितना दिया गाइस हमारे को 16,000 दिया गाइस। ओके 16,000 और प्लस क्या करेंगे अनरिकॉर्डेड गाइस कितना 2,000। ओके, कितना हो जाएगा गाइस हमारा सेल रिटर्न 18,000 का हो गया। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। और ध्यान रखना गाइस टेक्स्ट बुक में आपको सेल रिटर्न्स यहाँ करके दिया है, मतलब सेल्स में से माइनस करके दिया गाइस, वो भी सही है गाइस, लेकिन मैं प्रीफर ज़्यादा करता हूँ सेल रिटर्न ये साइड गाइस। ओके, परचेस यहाँ पे, सेल्स यहाँ पे। ठीक है, सेल्स रिटर्न यहाँ पे और परचेस रिटर्न यहाँ पे गाइस। वंस मोर, परचेस यहाँ पे तो परचेस रिटर्न यहाँ करता हूँ गाइस, सेल्स अगर यहाँ करता हूँ तो सेल रिटर्न यहाँ करता हूँ गाइस। ठीक है, इससे आपका काम इजी होता है गाइस। आप हाँ आंसर तो बराबर है गाइस, अगर आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी आंसर बराबर आएगा, अगर ऐसे करेंगे तो भी आंसर बराबर है गाइस। ओके, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमारा 16,000 था और प्लस अनरिकॉर्डेड 2,000 18,000। ठीक है, टोटल हो गया। अब इसकी सेकंड इफेक्ट 2,000 गाइस किस पे जाएगी डेप्टर पे जाएगी गाइस। ठीक है, डेप्टर पे 2,000 की एंट्री जाएगी। ओके, तो डेप्टर लिखेंगे गाइस हम लोग, यहाँ पे डेप्टर कितने गाइस 25,000 है और इस पर से माइनस करेंगे गाइस हम लोग, माइनस करेंगे माइनस करेंगे गाइस सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हो गया गाइस। ओके ना, हमें लेना 25,000 लेना सामने वाले से गाइस, बट यहाँ पे किसी ने हमें सामने वाले ने क्या करा 2,000 माल हमें रिटर्न कर दिया गाइस। ठीक है ना, तो ये माइनस करेंगे गाइस और यहाँ पे अब बचेगा कितना 23,000 गाइस। ठीक है, अब इस पर काउंटिंग करेंगे गाइस, कौन सी, तो काउंटिंग करेंगे हम लोग डेप्टरी गाइस। ठीक है, ध्यान रखना गाइस डेप्टरी हम काउंटिंग करेंगे गाइस। चलिए उसके बाद अब डेप्टर भी क्या तीसरे नंबर पे एडजस्टमेंट में आएंगे गाइस। तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है 10,000 इंस्टॉलमेंट है, बट जैसे जैसे हमारे क्या हुआ गाइस 50% अमाउंट मिल गई तो हमें कितना बेड डेप्ट कितना हुआ गाइस 5,000 का हुआ। ठीक है, बेड डेप्ट 5,000। ओके, अब यहाँ कितना बचेगा गाइस हमारा 5,000 का, तो यहाँ बचेगा हमारा 18,000 बचेगा गाइस। ओके ना, 18,000 बचेगा, यस 18,000।
ओके गाइस, ध्यान देना, हमारे डेप्टर कितने थे 25,000 और यहाँ सेल्स रिटर्न कितना हुआ 2,000 माइनस करा तो 23,000। अब हमें डेप्टर बचेगा गाइस, उसमें बेड डेप कितना हुआ 5,000 हुआ। क्यों 10,000 बेड डेप हो रहा, पर जैसे जैसे हमारे को 5,000 मिल गया गाइस, ठीक है 50% अमाउंट मिल गई तो 50% हमारे 10,000 50% कितने होता है गाइस 5,000 होता है। तो 23,000 में 5,000 माइनस करा तो 18,000 आया गाइस। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बेड डेप काउंट करना है गाइस, ठीक है, माइनस BDR बेड डेप रिजर्व गाइस। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, 18,000 पे आप BDR 5% निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा गाइस। ओके, 18,000 पे आप गाइस 18,000 पे अगर 5% निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारे को डेप्टर कितने बचे 23,000। ओके 23,000, उस पे से हमारे को क्या गाइस 10,000 में बेड डेप उड़ा गाइस। देखो तीसरे नंबर एडजस्टमेंट गाइस, हमें बेड डेप्टर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब हमारे को बेड डेप कितने हुए थे ओवरऑल 10,000 ही हुआ था गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 23,000 में 10,000 माइनस करो गाइस, कितना हुआ 13,000 होगा गाइस। ध्यान रखना गाइस 23,000 में से 10,000 माइनस करना है, जो इंस्टॉलमेंट हुआ था 10,000 वो माइनस करेंगे गाइस। ओके ना, तो 23,000 में से 10,000 माइनस करें तो कितना बचा 13,000 बचा गाइस। अब 13,000 पे हम क्या करेंगे गाइस, उस पर निकालेंगे 5% गाइस। ध्यान रखना गाइस 5% निकालेंगे, 23,000 में से माइनस करेंगे 10,000 तो 13,000 बचा, उस पर 5% बेड डेप निकालेंगे 650 बचा गाइस, 650 ये हम लिखेंगे बेड डेप गाइस 650। ओके गाइस, ध्यान रखना 23,000 में 10,000 माइनस करना है बेड डेप जो इंस्टॉलमेंट हुआ तो 13,000 बचेगा। 13,000 पे बेड डेप जो काउंट करना 5%, तो ये आएगा 650 गाइस। अब हम पास अमाउंट कितनी बची बाहर, तो 17,350 गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब बेड डेप्ट और BDR बेड डेप रिजर्व ये दोनों की एंट्री करेंगे हम कौन साइड गाइस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड गाइस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे गाइस बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट कितना होता है गाइस 5,000 और बेड डेप्ट रिजर्व, बेड डेप्ट रिजर्व वो आता 650 गाइस, ठीक है। इसका फॉर्मेट नहीं बनेगा, इस फॉर्मेट पूरा बनता था बट इसमें नहीं बनेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें बेड डेप्ट नहीं दिया गाइस। ओके, तो अब याद ध्यान गाइस 3 नंबर और 5 नंबर हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया गाइस, 3 नंबर और 5 नंबर दोनों क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा गाइस, हमारा 4 नंबर बचा, ठीक है। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस, ठीक है। हमें क्या करना गाइस 10% काउंटिंग करना आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गाइस, हमें दे दिया गाइस 13,000 BOD 3,000 दिया गाइस, ठीक है ना। देखो गाइस बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के अंदर तो जो बैंक अकाउंट है वही हमारा क्या है गाइस BOD है, बैंक ओवरड्राफ्ट है गाइस, जो क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग कहाँ पे गाइस, बैलेंस शीट में करेंगे इसकी एंट्री, बैलेंस शीट में करेंगे कौन सी गाइस, लायबिलिटी साइड। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। तो पूरी एंट्री बाहर निकाल देता है 3,000। ओके, अब क्या है इंटरेस्ट ऑन BOD बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 3,000 का हमें क्या करना है 10% निकालना है इंटरेस्ट, तो 3,000 10% कितना होता है 300 होता है गाइस। ओके 300 होता है, 3,000 का 10% 300 हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ BOD का गाइस। तो एक एंट्री हमने यहाँ करा, दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे गाइस, ठीक है, ये देना हमारी खर्चा है गाइस, ठीक है ना, एक्सपेंस है, तो यहाँ करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है, डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन BOD कितना गाइस हमारे को 300 है। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर दिया गाइस। अब हम लोग ऊपर से काउंटिंग करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस है उसकी एंट्री करेंगे गाइस। तो सबसे पहले क्या दिया आपको, कैपिटल एंड ड्राइंग दिया, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में गाइस। तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते क्या है गाइस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। कितना दिया गाइस 2,80,000 2,20,000 गाइस। ओके, फिर क्या दिया गाइस ड्राइंग। अब ड्राइंग हमारे को जब भी करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल में ड्राइंग नहीं आएगी गाइस, वो करंट अकाउंट में डायरेक्ट आएगी, ड्राइंग लिखेंगे गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स कितनी है गाइस
मन की दिया है 3000 और मोहन की दिया है 4500 गाइस, 4500 गाइस, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके बाद गया है परचेस और सेल, दोनों एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं गाइस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी गाइस दोनों एंट्री हमारी। तो इसमें से परचेस कितना है गाइस, तो परचेस हमारा डेबिट साइड होता है हमेशा, ठीक है गाइस। तो परचेस आपको दिया है गाइस हमारे को 80,000, ठीक है, परचेस आपको दिया है 80,000, परचेस 80,000, ओके। उसके बाद सेल्स भी लिख देते गाइस, सेल्स भी सामने बाजू, सेल्स कितना है गाइस 1,20,000 गाइस, 1,20,000 गाइस, ओके। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये क्या होता है हमारा प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस है गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड है गाइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक गाइस। कितना दिया हमारे को 7,000 दिया गाइस, ओके 7,000। उसके बाद नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड गाइस, कैरीज आउटवर्ड कहाँ आएगा गाइस, हमारे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कैरीज आउटवर्ड गाइस, ठीक है ना। तो ये पे लिखेंगे कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कितना दिया गाइस, कैरीज आउटवर्ड 850 गाइस, 850, ओके गाइस। उसके बाद नेक्स्ट मशीन हमने एंट्री कर दी, परचेस ऑफ मशीन की कर दी गाइस, बिल्डिंग कर दी, ऑफिस सैलरी गाइस, ऑफिस सैलरी ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा गाइस, डेबिट साइड ही, ऑफिस सैलरी कितनी दिया गाइस, ऑफिस सैलरी हमारे को दिया है 15,000 गाइस, 15,000, ओके। उसके बाद कस्टमर्स हमारे हो गए जो डेप्टर थे, सप्लायर गाइस हमारे बाकी सप्लायर, सप्लायर क्या होता है हमारे क्रेडिटर होते हैं गाइस, ठीक है ना, तो वो आता है हमारे बैलेंस शीट में गाइस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है गाइस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, कितनी दिया गाइस क्रेडिटर हमारे को 35,000, 35,000, ओके गाइस। नेक्स्ट अब गुड्स रिटर्न गाइस, तो इसमें से हमने एक रिटर्न लिख दिया था जो हमारे सेल्स रिटर्न था गाइस, परचेज रिटर्न बाकी गाइस, परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे गाइस ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड गाइस, क्रेडिट साइड, ओके, क्योंकि सेल्स रिटर्न मैंने कहाँ लिखा गाइस, डेबिट साइड लिखा है, तो अब परचेज रिटर्न कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड करूंगा गाइस, ओके ना, क्या लिखूंगा परचेस रिटर्न, ठीक है, कितना दिया गाइस 14,000। नेक्स्ट वेट चार्जेस गाइस, ये वेट चार्जेस क्या है गाइस, हमारा गुड्स के रिलेटेड है, जो हम सामान लेके जाते हैं उसका वेट कराते हैं गाइस, वेट चार्जेस, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा गाइस, आएगा, ठीक है ना, वेट चार्जेस, वेट चार्जेस कितने दिया गाइस, वेट चार्जेस 450 गाइस, ठीक है ना, 450। नेक्स्ट लोन ऑफ मन गाइस, यहाँ पे लोन ऑफ मन, ये हमारे पार्टनर है गाइस, ठीक है, तो लोन ऑफ मन दिया है, अब इस पे इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं होगा गाइस, ठीक है, तो देखो नीचे दिया बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के नीचे गाइस हमें इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस, तो हम लोग इसकी एंट्री कहाँ करेंगे गाइस, इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे सबसे पहले, तो बैलेंस शीट में गाइस लायबिलिटी साइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, लोन ऑफ मन, लोन ऑफ मन कितना गाइस, लोन ऑफ मन 10,000 है गाइस, ये पूरी 10,000 की एंट्री पूरी गाइस। अब क्या करना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस, ठीक है, तो 10,000 का गाइस हमें इंटरेस्ट ऑन लोन काउंट करना है गाइस, तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस, तो गाइस ध्यान देना, अगर 10,000 का हम लोग इंटरेस्ट काउंट करते हैं, अब यहाँ पर इंटरेस्ट हमें दिया नहीं कितने परसेंट काउंटिंग करना है, तो कितने लेंगे गाइस 6%, ठीक है, तो 6% हम लेंगे तो 600 होता है गाइस, 10,000 का 6%, 10,000 गाइस 6% काउंटिंग करेंगे तो कितना हुआ गाइस 600 हुआ गाइस, ध्यान देना, यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दिया गाइस, तो इसके लिए हम 6% लेंगे, तो 10,000 गाइस 6% करेंगे 600 हुआ गाइस, जिसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दे दिया गाइस 400, ठीक है, तो कितना बाकी है हमारे को
200, जो 200 हमें यहाँ लिखेंगे गाइस, ठीक है। और अब दूसरी एंट्री इसकी करेंगे तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएंगी गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, और वहाँ पे गाइस ध्यान देना, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक गाइस। तो यहाँ पे कितना होगा गाइस, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर पूरी हमें अमाउंट लिख सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे कितना दिया, अंदर 400 दिया गाइस, ट्रायल बैलेंस में 400 बराबर, और प्लस आउटस्टैंडिंग गाइस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग देना बाकी गाइस, आउटस्टैंडिंग कितना गाइस 200, तो टोटल कितना होगा गाइस, ये 600 की एंट्री पूरी यहाँ पर आएगी गाइस। 10,000 का 6% 600 होता है गाइस, ठीक है। तो 200 की एंट्री हमें बैलेंस शीट में दी गाइस, और 400 एंट्री यहाँ पे, तो दोनों का प्लस होगा, 600 होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गाइस एंट्री वाली लोन की फिनिश होती है गाइस, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कैरीज इनवर्ड, तो गाइस कैरीज इनवर्ड क्या आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड गाइस, ठीक है, कैरीज इनवर्ड होता है गाइस, कैरीज इनवर्ड कितना दिया गाइस, कैरीज इनवर्ड हमको, तो कैरीज इनवर्ड आपको दिया गाइस हमारे को, कैरीज इनवर्ड 1300 गाइस, 1300, ओके गाइस। नेक्स्ट गुड्स स्टॉक, अब गाइस यहाँ पे दिया है, डेट भी दिया 1/4/16, तो ये गाइस हमारा ओपनिंग स्टॉक है गाइस, ठीक है ना। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ऊपर साइड देखना गाइस, यहाँ पे लिखे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गाइस, 42,000 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस गाइस, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग एक्सपेंस, यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना दिया गाइस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस हमारे को दिया गाइस 1300 दिया गाइस, इसमें भी 1300 दिया गाइस, ठीक है ना। उसके बाद वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस गाइस, ठीक है। तो वेजेस तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी गाइस, और बैलेंस शीट में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं गाइस इसकी एंट्री, ठीक है, वेजेस की, यहाँ लिखते हैं हम लोग वेजेस गाइस, वेजेस कितना दिया गाइस हमारे को, 750 गाइस, ओके। अब दूसरी एंट्री का लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो हमारी लायबिलिटी गाइस, ठीक है, लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था गाइस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे को, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे को 2600 दिया गाइस, ठीक है ना, 2600, ओके गाइस। चलिए उसके बाद गाइस हमारे को कमीशन पेड इन एडवांस, गाइस ध्यान रखना, कभी भी कुछ एडवांस होता है वो हमारी एसेट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो हम लिखेंगे कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस, ठीक है, ये हमारी एसेट हो जाती है गाइस, ठीक है ना। कमीशन पेड इन एडवांस तो कितना था गाइस, 350 दिया गाइस हमारे को, 350, ओके। उसके बाद बैंक अकाउंट तो हमने कर दिया था, जो हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट थी गाइस, लेकिन कैश अकाउंट हमारा बाकी है, तो कैश अकाउंट हमारे एसेट साइड, कैश अकाउंट, ठीक गाइस। कैश अकाउंट कितना गाइस, 2700 गाइस, ठीक है, 2700, ओके गाइस। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने कर दिया गाइस। अब इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी गाइस, अब ये भी हमारी एसेट होती है गाइस, ठीक है ना, ध्यान देना गाइस, ये हमारी एसेट होती है। क्या लिखेंगे गाइस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना था गाइस हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारे को दिया 30,000 गाइस, ओके। अब इस पे हमारे को 8% सिक्योरिटी भी काउंट करना है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट हमें मिलता है गाइस, कोई भी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस पे क्या इंटरेस्ट मिलता है गाइस, ठीक है ना। तो 30,000 का कितने का गाइस, 8% करना है गाइस, तो 30,000 का 8% करेंगे कितना हुआ, 2400 गाइस, 2400, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है, तो होगा 2400 गाइस, ओके गाइस। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, अच्छा इसकी दूसरी एंट्री भी करेंगे गाइस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है गाइस, तो इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करेंगे, और भी कौन सी बाजू गाइस,
कौन साइड, डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड करते गाइस हम यहाँ लिखेंगे गाइस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया गाइस हमारे को 2400 गाइस, ठीक है 2400, ओके। अब उसके बाद क्या करना है हमें, करंट अकाउंट गाइस दिया है, करंट अकाउंट मन और मोहन का गाइस, करंट अकाउंट मन और मोहन का। तो कहाँ लिखेंगे गाइस, करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो गाइस हम लोग पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उनका बैलेंस करंट अकाउंट में लिखेंगे गाइस, ठीक है ना। तो मन का गाइस डेबिट साइड है और मोहन का क्रेडिट साइड है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दोनों बाजू लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस, यहाँ पे भी लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। सबसे पहले गाइस किसका दिया है, मन का दिया है डेबिट साइड 8000, यहाँ पे 8000 होगा गाइस मन का डेबिट साइड। उसके बाद मोहन का गाइस क्रेडिट साइड दिया है, तो यहाँ पे 12000 लिखेंगे गाइस, ओके। अब यहाँ पे हमारी एंट्री सारी मुकम्मल हो गाइस। अब क्लोजिंग करके बताता हूँ आपको गाइस, ठीक है ना। सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर दिया गाइस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड का टोटल है गाइस कितना आएगा, 2,14,000 होगा गाइस, 2,14,000। वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। उसमें से माइनस करेंगे 42,000, 80,000, 18,450 गाइस, 1,300 और 750 गाइस। माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या बचेगा, 71,500। ये क्या बचा गाइस, हमारा ग्रोस प्रॉफिट गाइस, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है गाइस, 71,500। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ लेके आएंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड गाइस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट 71,500 गाइस। गाइस मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करा था गाइस, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था गाइस ये हमारे इनकम में गाइस, ठीक है। तो मैंने कहाँ करा था गाइस, डेबिट साइड कर दिया था, लेकिन डेबिट साइड नहीं आया गाइस, वहाँ चेक करके गाइस कैंसिल करके आपको यहाँ लिखना गाइस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 गाइस, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे 71,500 और 2400 गाइस। तो भी ये साइड का हमें कम है गाइस। अब ये साइड का टोटल ज़्यादा है गाइस, तो हम लोग डेबिट साइड टोटल करेंगे 19,000, 25,000, 5,000, ठीक है 6,650 गाइस, 300। और गाइस एक और चीज़ मिस्टेक थी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा 700 नहीं था गाइस, 7,000 था गाइस, ठीक है। ध्यान देना 7,000 कर देना गाइस। 19,000, 25,000, 5,000, 650 गाइस, 300, 7,000, 850, 15,000, 600, 1,300 गाइस। ये सभी का टोटल कितना होगा गाइस, 74,700 गाइस, 74,700 गाइस। उसमें से माइनस करेंगे गाइस 71,500 और 2,400 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, नेट लॉस हमारा 800 बचेगा गाइस। कितना नेट लॉस, 800 गाइस, ठीक है ना। और ये हम कहाँ लेकर आएंगे गाइस, एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे गाइस। एप्रोप्रिएशन में कौन सी बाजू, यहाँ पे नेट लॉस कौन सी बाजू गाइस, ये क्रेडिट साइड है गाइस, तो यहाँ पे लेकर आएंगे गाइस डेबिट साइड, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड गाइस, नेट लॉस 800, वो टोटल यहाँ लिखेंगे 800 गाइस। अब इसमें भी टोटल यहाँ पे दोनों सेम सेम होना चाहिए गाइस, 800 लिखा। अब इसमें से क्या करेंगे, डिविजिबल लॉस है गाइस, दोनों पार्टनर को बांटना है और दोनों का पार्टनर का रेशियो क्या है गाइस, 1:1 मतलब इक्वल है गाइस। तो 400 होगा गाइस, ये हमारा 800 आया गाइस डिविजिबल लॉस। अब ये डिविजिबल लॉस को कहाँ लेके आएंगे गाइस, कैपिटल अकाउंट में कभी मत लेके जाना गाइस, जब करंट अकाउंट पेपर होता है तब, ठीक है। तो हम लोग लेकर आएंगे करंट अकाउंट में डिविजिबल लॉस गाइस, ठीक है 400 गाइस, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री थी जो इनके बैलेंस था गाइस, ठीक है 2,80,000, वो टोटल लिखेंगे 2,80,000 और 2,20,000 मोहन का था, वही टोटल लिखेंगे। ये दोनों टोटल यहाँ पे लिखेंगे 2,80,000 और 2,20,000, यहाँ लिखेंगे 2,80,000, 2,20,000, ये लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये कहाँ लेके गाइस हम लोग, ये लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड कैपिटल में, ठीक है। बैलेंस शीट में गाइस लेके जाएंगे, बाद में बताता हूँ गाइस, पहले इसको क्लोजिंग कर ले गाइस। अब यहाँ लिखेंगे जब करंट अकाउंट में क्लोजिंग करेंगे तो सबसे पहले ये साइड का जाता है गाइस मन का क्लोजिंग करते हैं, डेबिट साइड का जाता है 8,000, 3,400, कितना होगा गाइस 11,400, वो टोटल यहाँ लिखेंगे 11,400। और इसमें तो कोई एंट्री नहीं गाइस, तो लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 11,400 गाइस। इसको लेके जाएंगे गाइस हम लोग आगे बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है। उसके बाद मोहन का क्लोज कर लो पहले, तो 12,000 ये साइड का जाता है गाइस, ठीक है। तो 12,000 यहाँ करा, उसमें से माइनस करा 4,500 और 400 गाइस। डिफरेंस क्या बचा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये डिफरेंस बचा 7,100 गाइस, ठीक है। अब ये इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड और ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले आपको बता दो गाइस,
कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट का कैरी फॉर मन का 2,80,000 और मोहन का 2,20,000, दोनों का प्लस करेंगे तो 5 लाख होगा गाइस, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग करंट अकाउंट में मन का ये साइड है गाइस 11,400 गाइस, ठीक है, और करंट अकाउंट मोहन का ये साइड है लाइबिलिटी साइड 7,100 गाइस, दोनों का टोटल लगाएंगे कितना गाइस 5,58,200 गाइस, 5,58,200 गाइस। आई होप कि आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा गाइस, ठीक है ना। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन के भी गाइस, क्योंकि मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है गाइस इसमें, क्योंकि एडजस्टमेंट सब अलग अलग है गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।